हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इन दिनों पर्यटन निगम HPTDC के होटलों को लेकर काफी चर्चा हो रही है। उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राकेश पठानिया ने धर्मशाला में एक प्रेस वार्ता के दौरान इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। पठानिया ने कहा कि वे स्वयं HPTDC के चेयरमैन और उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उनके कार्यकाल के दौरान HPTDC में 14 नई संपत्तियां जोड़ी गई थीं और निगम ने 7.5 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। लेकिन आज की स्थिति यह है कि पर्यटन निगम के होटल नीलामी के कगार पर पहुंच गए हैं। उन्होंने चायल पैलेस प्रॉपर्टी का जिक्र करते हुए कहा कि यह करीब 300 कनाल क्षेत्र में फैली है और देश भर में सबसे हाई प्रोफाइल संपत्तियों में से एक है, लेकिन अब यह बंद होने की स्थिति में है। देखिए, बंद करने का आदेश नहीं, इनको तो अब नीलाम करने का आदेश है। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट टू द कोर्ट का जो निर्णय आ गया वो तो आ गया, पर आगे हिमाचल सरकार ने इसके ऊपर अब जाके जो स्टेटमेंट्स देना शुरू की हैं। 2 साल क्या करते थे, ये स्थिति क्यों आई? और हाईकोर्ट इससे पहले भी इनको चेतावनी दे चुका था। उसके बावजूद भी इन्होंने अपने आप को करेक्टिव मेजर क्यों नहीं लिए? जो इन्होंने एक मेंबरी कमेटी अभी बनाई थी, उसकी अभी तक रिपोर्ट आई नहीं थी। तरुण श्रीधर की एक कमेटी इन्होंने बनाई थी, अभी एक सदस्य कमेटी, उसकी अभी तक रिपोर्ट आई नहीं थी। पर उसके पहले हाईकोर्ट इनको वार्न कर चुका था और कोई ड्रास्टिक स्टेप्स नहीं उठाए कि जिसको मद्देनजर रखते हुए हाईकोर्ट ऐसा वर्डिक्ट ना देता। अब वर्डिक्ट आ गया तो एक ट्रेंड सेट हो गया, बॉल सेट इन रोलिंग प्लेस पड़ गया। ये तो 12,000 करोड़ के उसमें है, बाकी 40,000 करोड़ के घाटों में जो बाकी कॉर्पोरेशन उनका क्या बनेगा? इसका मतलब वो भी बिकेंगे। अब अगर वो भी बिकेंगे तो हिमाचल का एक इमेज पूरे देश में क्या जाएगा और हमारा पर्यटन कहाँ जाएगा? टूरिस्ट क्या सोच के आएगा? ये वही हिमाचल प्रदेश है जहाँ पे होटल बिक रहे हैं सरकार के, कि वो धर्मशाला को अपना टूरिज्म का कैपिटल घोषित करते हैं। और धर्मशाला में जहाँ बैठे हैं कुनाल कैफ, ये एक प्राइमरी प्रॉपर्टी है। उसके बाद धौलाधार तो सबसे पुरानी और सबसे प्रीमियम प्रॉपर्टी है, और होटल भागसू उससे भी ऊपर है, और साथ में नीचे जो है कश्मीर हाउस, वो बड़ी हेरिटेज प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को अगर आपने सेल पे लगा दिया, मनाली के लॉग हट्स, मैं नहीं समझता इससे लग्जरी प्रॉपर्टी कोई हो सकती है पूरे देश में। चायल पैलेस, अगर ऐसे होटल्स बिकने शुरू हो गए, कुछ इससे पता चलता है कि व्यवस्था परिवर्तन कैसी है और सरकार की फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसी है और किस तरीके से सरकार चल रही है। ये शहरम घोटाला है, इसमें देखने वाली तो बात ही कोई नहीं। एक सरकारी बैंक में पैसा आता है, उसको निजी बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, और कंपनसेशन जिस तरीके से बांटी जा रही है वो भी अपने आप में एक मजाक है। और ये लगभग 5,500 करोड़ के करीब कंपनसेशन का प्रोजेक्ट जाएगा, और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा पैसा फालतू में हम खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा हम एक ग्रीन एयरपोर्ट, इसके साथ ही एक एयरपोर्ट बना सकते थे कुछ किलोमीटर दूरी पे, पर ऐसा नहीं किया। ये सरकार जाने, उसका जवाब दे। हमारे टाइम में तो ग्रीन एयरपोर्ट का सर्वे भी हो गया था, सारी डॉक्यूमेंटेशन भी हो गई थी। कि फ़िलहाल तो सबसे पहले ये जिम्मेवारी सरकार की बनती है। अगर सरकार अपनी जिम्मेवारी से फेल होगी तो भारतीय जनता पार्टी ज़रूर कुछ ना कुछ करे।